जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 वाली जो 1 लाख वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार जो अपना स्ट्रेटजी रखें, किस प्रकार से पढ़ाई करें, सेट प्रैक्टिस। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आपका जो है स्टडी टेबल जिस पर आप पढ़ते हैं उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर रख कर हम पढ़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों। जैसे 2019 की जो वैकेंसी है उसके बाद जो वैकेंसी कब आएगी ये जो है कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले जो होता था कांग्रेस के जो समय में क्या होता था कि वैकेंसी जो है हर साल करीब रेलवे में आ ही जाती थी, चाहे वो किसी की भी रहती थी। लेकिन इस प्रकार जो है जो अभी का जो सरकार है उसमें जो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि इस वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब एग्ज़ाम होगी, कब एग्ज़ाम नहीं होगी, इसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो आप जो है इस 2019 वाली जो वैकेंसी है ग्रुप डी की जो 1 लाख है, आप इसमें जो है जी जान लगा दीजिए। ऐसा ना हो कि जो है आपको जो है बाद में पकौड़ा तलने की स्थिति आ जाए। तो इसलिए आप अभी जो है जितना भी हो सके आप पूरा जो है मेहनत इसमें झोंक दीजिए। और ये जो है इसमें कम से कम 1 लाख में जो है एक सीट पक्का कर लीजिए। ऐसा भी होता है दोस्तों, जैसे आपके दोस्त जो है बहुत ही कम पढ़ने में तेज़ थे और 2018 में नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा होता है, ये शिफ्ट वाइज होता है। अगर और जो है आपका जो है गलती, जैसे अगर आपका जो है हार्ड शिफ्ट आ जाता है और आप उसमें बहुत कम गलती करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसमें आपका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में। और जो इजी शिफ्ट होता है उसका तो नॉर्मलाइजेशन का जो है रूल है, आपको एक दिन हम वो रूल समझाएंगे कैसा होता है नॉर्मलाइजेशन का रूल। और भी हम उससे पहले कुछ बताना चाहते हैं। जैसे अभी का जो युवा है, जैसे हम कोई भी, जैसे हम ही चाहे कोई भी जो है तैयारी करने वाले इस लॉकडाउन की स्थिति में उनको जो है ऐसा फेसबुक, इंस्टाग्राम और छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं कम कपड़े वाले, वो जो है देख देख कर लोग जो है इस प्रकार से लत में आ गए हैं, जैसे कि सोते खाते, यहाँ तक कि वो लोग बाथरूम में भी जाते हैं तो वो छोटा ऐसे स्लिप स्लाइड कर के जो है वीडियो देखते हैं। तो ये जो स्लाइड करने वाला जो वीडियो है, हाथ का उंगली जो इस प्रकार से भागता है, ये जो है बंद करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 2019 में जो है ग्रुप डी अपना स्थान लें। तो ये जो है करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर जो है आप जितना समय फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और छोटे वीडियो को आप देखने में लगाते हैं उतना ही ध्यान अगर कम से कम इस साल कभी भी जो है एग्ज़ाम ले सकता है, सितंबर अक्टूबर कभी भी डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि लॉकडाउन का जो स्थिति है धीरे धीरे जो है घट रहा है, केसेस जो है हर दिन जो है हज़ारों केसेस जो है घट रहे हैं। तो इसलिए जो कभी भी जो है एग्ज़ाम का जो है डेट आ सकता है। तो इसलिए जब डेट आएगा उस समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ससुरा हमको जो है पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है आप अभी से मेहनत कीजिए और जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा आप दूर रहिए, आप इंटरटेन कीजिए, ऐसा नहीं है। और दूसरी जो सबसे अहम बात हम आपको कहना चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल जो है फेसबुक पर जो है पॉलिटिकल से दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका जो है जो पसंदीदा पार्टी है उसके बारे में कुछ और लिख दे आप, और आप कुछ देख कर आपको मन में कुछ गुस्सा आए, ऐसा भी होता है। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टी से आप दूर रहिए, कम से कम ये 2019 वाली ग्रुप डी एग्ज़ाम देने तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाएं। तो देखिए स्ट्रेटजी अपनाने के लिए आप या तो दिन भर में शोर शराबे, आप कहीं भी घर में रहते होंगे तो शोर शराबा होता होगा, तो आप जो है ऐसा स्ट्रेटजी लेकर चलिए कि सुबह में, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप मैथ, रीजनिंग और सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जो है 7 बजे शाम से रात तक जो है आप जीके जीएस और सुबह तक जीके जीएस और करंट पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर करंट देख लीजिए, क्योंकि करंट तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको करंट जो है याद भी नहीं होता है। मेरे साथ खुद होता है, हमसे भी याद नहीं होता तो हम यूट्यूब का ही सहारा लेते हैं करंट या न्यूज़ देखते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे किताब लेकर बैठ जाते हैं
अब मैथ बना रहे हैं बैठने के लिए, तो मैथ में RS अग्रवाल, सगीर अहमद और बहुत सारे किताब एक झुंड में रख लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो है पढ़ते रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका ध्यान जो रहता है सभी किताबों पर रहता है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है मनोबल कम हो जाता है कि अरे हमको ये किताब भी बनाना है, ये किताब भी बनाना है। यानी आप अगर एक ही किताब लेकर चलिए, कोई भी मैथ बनाइए, कोई एक ही किताब लेकर चलिए और उस प्रीवियस ईयर का किताब लेकर चलिए। अगर हम मैथ बना रहे हैं तो कोई एक ही मैथ का बुक ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हम सगीर अहमद का ले लिए, RS अग्रवाल का ले लिए, महेश मिश्र का ले लिए, बहुत सारे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। आप कोई भी एक किताब लीजिए, महेश मिश्र का लीजिए, चाहे सगीर अहमद का लीजिए, चाहे RS अग्रवाल का लीजिए, कोई एक बुक लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप तीनों बुक का जो है एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर भी लेकर चलिए। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब जो पूर्वावलोकन आता है यूथ कंपटीशन का, वो मैथ ले लीजिए। प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, NTPC में, TCS में, यानी कि ऑनलाइन में जितना पूछा गया वो सारा ले लीजिए। अगर रीजनिंग बना रहे हैं तो उसके साथ भी वैसा ही कीजिए। आप बहुत सारा रीजनिंग का किताब नहीं लीजिए, कोई एक ही रीजनिंग का बुक लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है और रीजनिंग का जो है प्रीवियस ईयर ले लीजिए। तो उसी प्रकार से साइंस होता है, साइंस का भी कोई एक ही बुक लेकर पढ़िए, क्योंकि 1000 बुक से पढ़ने से कुछ होना जाना नहीं है, सब में एक ही रहता है। आप लुसेंट लीजिए, यानी एक जो है आप बुक ले लीजिए, या फिर के मिश्रा का लीजिए, किसी यानी कि किसी का भी लीजिए और प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़िए। TCS का ऑनलाइन का जो प्रीवियस ईयर हुआ है वो सारा चीज़। उसके बाद हम बताते हैं जैसे हम किस प्रकार पढ़ते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये जो है मेरा स्टडी टेबल है, इसमें जो है हमने किस प्रकार से व्यवस्थित करके पढ़ाई करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये जो है मेरा जो लैपटॉप है, और इस तरफ देखिए, इस तरफ जो है मैथ और रीजनिंग की किताब है और ये प्रैक्टिस का किताब है। यानी कि ये किताब जो है हम दिन में पढ़ते हैं, दिन में जो रहना है ये हम पढ़ते हैं, फिर यहीं रख देते हैं। और इस तरफ देखिए, इस तरफ तो आपको सिर्फ GK और GS का किताब मिलेगा, जैसे समान अध्ययन। ये बहुत पुराना किताब है, यानी कि मेरा कहना है कि ओल्ड इज गोल्ड होता है। ये बहुत पुराना किताब है। और ये देखिए, ये इतिहास का है, ये पूर्वावलोकन का है, ये भूगोल का है, ये साइंस का हो गया, ये साइंस है, यानी ये साइंस हो गया। बाकी जो किताबें हैं, हाँ, बाकी जो किताबें हैं उसको जो है हमने साइड में करके रखा है, ताकि जो है मेरा जो है जब भी देखिए इतना सारा यहाँ से किताब निकाल कर पढ़ते हैं फिर रख देते हैं। बाकी सारा किताब जो है मेरा जो है साइड में रखा हुआ है। कभी भी ज़रूरत पड़ता है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही उन किताबों को हम निकालते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है आराम से जो है एक पॉजिटिव माइंड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।